नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। आज 20 फरवरी है। 20 फरवरी को और 21 फरवरी को किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। जैसा कि मेरे सभी दर्शक भाई जानते हैं, बीती रात को बहुत से स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा बूंदें गिरी हैं या कहीं पर बूंदें गिरी ही नहीं, ऐसा हुआ है। लेकिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में थोड़ी सी ओलावृष्टि की भी हमारे पास सूचना आई है कि ओलावृष्टि हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों की फसल इस समय पककर तैयार हो रही है और ऐसे में ओलावृष्टि का होना बहुत ही गलत है। लेकिन परमात्मा की मर्जी है, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। किसान बेबस होता है। तो किसान साथियों, आज किस प्रकार का मौसम रहने का पूर्वानुमान है, ये जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। कल जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में सक्रिय था, लगभग कल दोपहर से ही वो हमारे राजस्थान, पंजाब यहाँ पे सक्रिय हुआ था। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और इस समय अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से, हरियाणा के ज़्यादातर हिस्से और पंजाब के भी ज़्यादातर हिस्से अभी मौसम साफ़ है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बूंदाबांदी फिलहाल नज़र नहीं आती है। आज दिन भर यानी 20 फरवरी को दिन भर दक्षिण पूर्व की अच्छी गति से हवा चलने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय आपको एक बार सूर्य दिखाई देगा, उसके कुछ समय के बाद में फिर से बादल आसमान पर उमड़ कर आएंगे और कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आज भी हो सकती है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये बूंदाबांदी कहाँ पे होगी, कितनी होगी। ये बहुत ही कम मात्रा में होगी। अच्छी और पर्याप्त बारिश तो नहीं होगी, ये हमें पता है, लेकिन कुछ एक बूंदे गिरने का अनुमान है, अभी भी है। वो दिन में आज पूरा दिन आपको ठंडी हवा देखने को मिलेगी। ठंडी हवा का एहसास आप कर पाओगे। और जो कई दिनों से तापमान बढ़ा हुआ था, अब वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा। कल 29 डिग्री अधिकतम तापमान था, आज वो 22-24 के आसपास में आ जाएगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री पर था, वो आज 10 और 11 के आसपास में आ जाएगा। यानी कि अब जो तापमान है वो सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। अगले 4 दिनों तक भी, यानी 21, 22, 23 और 24 फरवरी को, इन दिनों में उत्तर पश्चिम की अच्छी हवाएं चलेंगी। अच्छी हवाओं के चलने से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आएगी। जिस मौसम का किसान भाई इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार फिर से ठंड हो जाए, हमारी फसलों को ठंड मिल जाए ताकि हमारी फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो ऐसा मौसम आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगला WD कब आएगा, उसके बारे में हम अलग से जानकारी साझा करेंगे। क्या उससे संभावनाएं हो सकती हैं, आज कहां कहां पर क्या मौसम रहने वाला है, ये मैं आपसे जानकारी साझा जरूर करूंगा। अगर मैं बारिश की बात करूं आज की तारीख में, यानी 20 फरवरी को, तो आज बारिश या बर्फबारी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में आज बर्फबारी का दौर जारी है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं और 7 बजे के आसपास में जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में कहीं कहीं पर बर्फबारी चली हुई है। बारिश की बात करूं तो जो हिस्सा पुंछ है, राजौरी है, पुलवामा है, इस साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पे अभी भी बूंदाबांदी का क्रम जारी है। अच्छी और पर्याप्त बारिश तो नहीं है, लेकिन घने काले बादल छाए हुए हैं, साथ के साथ कुछ बूंदें वहाँ पर गिर रही हैं। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी ज़्यादातर हिस्सों में हिमाचल प्रदेश के बादल छाए हुए हैं और अच्छी बर्फबारी भी हो रही है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है यहाँ पे। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब का जो हिमाचल प्रदेश की साइड वाला हिस्सा है, यानी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जो पंजाब का हिस्सा लगता है, यहाँ पे इस समय भी काले बादल छाए हुए हैं, जिसमें आपका पठानकोट वगैरह है। तो यहाँ पे इस समय अच्छे बादल हमें देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियाँ जारी हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा के कुछ हिस्से में अभी भी बादल छाए हुए हैं, जिसमें आपका कैथल का एरिया है, करनाल का है और यमुनानगर का हिस्सा है। इसके अलावा फतेहाबाद के आसपास में भी कुछ बादल हमें नज़र आते हैं। साथ के साथ हरियाणा से और पंजाब की जो सीमा है, हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है, दोनों राज्यों की सीमाएं हैं, यहाँ पर लगभग सिरसा, हिसार, फतेहाबाद का जो परला हिस्सा है, सिरसा की तरफ वाला, हिसार की तरफ वाला, उसको छोड़ के बाकी शेष सभी हिस्सों पर बादल छाए हुए हैं। और इसके अलावा यमुनानगर के आसपास में कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, यहाँ पर भी इस समय बादल दिखाई देते हैं हमें।
फिर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर मुजफ्फरनगर वाला हिस्सा है, यहाँ पर इस समय अच्छे घने काले बादल छाए हैं और यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ भी हमें नजर आती हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र भी शामिल है। कुरुक्षेत्र यहाँ पर भी अभी बारिश या हल्की बूंदाबांदी का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा बुलंदशहर, इटावा और आपका इससे आगे है बरेली, बरेली से आगे पीलीभीत, यहाँ तक हमें बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आती हैं। उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में अभी तक थोड़ा सा मौसम में ढील है, अभी इंतज़ार है। यहाँ पे अभी पूरे उत्तराखंड में अच्छे बादल नहीं छाए हुए हैं, लेकिन कुछ एक स्थानों पर अभी बर्फ़बारी आज हुई है, जिसमें आपका जो ये ऊपर का हिस्सा है, पहाड़ी क्षेत्रों का हिस्सा है, यहाँ पे बर्फ़बारी अभी आज हुई है रात के समय में, अभी भी वो बर्फ़बारी जारी है। और जो हिस्सा आपका चंडीगढ़ की साइड वाला है, यहाँ पे इस समय बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश के जयपुर से आगे जो इसका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी इस समय मौसम जो है खराब बना हुआ है। जो ग्वालियर के आसपास मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर इस समय बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है या क्रम जारी है। जो पश्चिमी विक्षोभ कल हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में था, आज वो दिल्ली एनसीआर को क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। ये लगातार पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। शेष जो हमारा हिस्सा है, जहाँ पे कल या रात के समय बूंदाबांदी हो चुकी है या जहाँ पे एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, वो आगे चला गया है, तो वहाँ पे अभी भी मौसम लगभग बादल छाए हैं, लेकिन बूंदाबांदी की गतिविधि अभी तक वहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। लगातार ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये आगे की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस समय जो प्रयागराज के आसपास है, उसकी तरफ ये उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, उसकी तरफ ये पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके अब ये आगे चला गया है। और जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उत्तरी भारत का, जिसमें पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा है, हरियाणा का ज़्यादातर हिस्सा है, तो यहाँ पे अब मौसम लगभग साफ होना शुरू हो गया है। राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा साफ हो चुका है। बादल छाने की संभावना है। आज दिन भर पूर्व की और दक्षिण पूर्व की हवा अच्छी गति से चलेगी। धूप और बादल दोनों आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। आगे तापमान में गिरावट आएगी। बारिश और बर्फबारी का जो क्रम है वो पहाड़ी क्षेत्रों में जारी है। कहीं पर बर्फ गिर रही है, कहीं पर बारिश हो रही है। और जो बर्फ और बारिश का क्रम है, इससे तापमान और भी नीचे आएगा। उम्मीद है कि शायद सामान्य से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस और भी नीचे आ जाए, जो अगले 4 दिनों का क्रम जारी रहेगा। आगे किस प्रकार का मौसम रहेगा, इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आपसे ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही किसान साथियों, आज का मौसम मैंने बता दिया है और इस समय बारिश कहाँ कहाँ हो रही है और कहाँ कहाँ अनुमान है वो मैंने आपको बता दिया है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन हिस्सों में आज बारिश की संभावना ना के बराबर है। कुछ एक बूंदें कहीं कहीं पर गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा आपका मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे आज दिन में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों आज के लिए। तो फिर मिलते हैं, जैसे ही मौसम में कोई अपडेट आती है हम आपसे ज़रूर जानकारी साझा करेंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि एक बार मुझे ये बताएं कि कहीं पर पर्याप्त बारिश हुई है, आपके यहाँ पर कितनी बारिश हुई है लगभग बीती रात में, या कहीं पर ओलावृष्टि हुई है। ये जानकारी आप मुझे कृपया करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ पर कितनी बारिश हुई है, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे। हमने जो अनुमान लगा था वो लगा था कि हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, बारिश की और पर्याप्त बारिश की संभावना नहीं है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कहीं पर पर्याप्त बारिश हुई है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में हमारे दर्शक भाइयों ने कमेंट किए थे कि 10 और 12 अंगड़ बारिश हुई है। अब वो 10-12 अंगड़ बारिश कितने दिन रुकती है, या हुई भी है या नहीं हुई है। एक जगह की 2 आदमी जानकारी साझा करते हैं और दोनों अलग अलग होती हैं। तो मेरे दर्शक भाइयों, आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार मुझे ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पे कितनी बूंदें गिरी हैं या नहीं गिरी हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।